अभी तो हमें लोग कह रहे हैं दाना बहुत महंगा हो गया है और दाना महंगा होने की वजह से अब बर्ड हमें समझ नहीं आ रहा, तो आपको समझ आ रहा है? अच्छा, दाना महंगा होने की जहां तक बात है ना, अगर मैं सच बताऊं ना, हाँ, तो मुझे दाना महंगा पड़ता था वो आपकी बताई हुई रेसिपी से पहले। अच्छा मैंने जो लास्ट टाइम दाना लिया ना, मुझे फी किलो 50 रुपए सस्ता पड़ा है। अच्छा 50 रुपए सस्ता ये पड़ा। बात वैसे वीडियो की नहीं है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि सही मुझे है। तकरीबन जो, यानी कि मैं मिक्स बाजरा लेता था और उसमें फिर एडिशन कराता था, तो मुझे हाँ। काफी कॉस्टली पड़ता था। सही है। अभी मैंने ये बाजरा खुद बनवाया, इसमें कोई एडिशन नहीं करवाई और सही है। बेहतरीन चीज मैंने बनाई है, वो मुझे 50 रुपए कम में कॉस्ट किया गया। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि लोगों के पास सही डायरेक्शन नहीं है। सही। आपने मुझे सिर्फ रेसिपी नहीं बताई, आपने मुझे इसके साथ एक और चीज भी बताई थी। वो क्या? कि आपने बाजरा लेना कहाँ से है, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है। आम देखिए, अब मेरा जो है ना, मेरा तकरीबन आप समझ लें कि मंथली 80 केजी इस्तेमाल होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, 80 केजी इस्तेमाल होता है। तो अब मैं 80 केजी अगर करीब की दुकान से लूंगा तो वो मुझे महंगा पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा होलसेल वाले के पास, होलसेल वाला जो रेट मुझे देगा तो वो दाना मुझे आधे में पड़ जाएगा और फिर मेरे लिए वो आसान है। अच्छा, ये वही टिप्स होती हैं जिसमें आप अपने परिंदे की कॉस्ट कटिंग कराते हो। ये जी, कि आप जो देखते हो ना कि एक फैंसियर परिंदे पाल रहा है, वो बल्क में क्यों बाजरा बना रहा है, उसकी वजह यही होती है कि वो जो कॉस्ट कटिंग उसको मिलना चाहिए ना, वो यहाँ से कमा रहा होता है, वहां से कमा रहा है कि भाई अगर उसको बर्ड्स क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसके साथ साथ ये नहीं कर रहा कि वो बाजरा इतना हाई फुल खिला रहा है कि वो बंदा कहे कि बहुत महंगा बाजरा पड़ रहा है। उनको कॉस्ट वहां से बचती है, लाजमी बचती है। दूसरा वो दाने को जाया भी नहीं करते ना, हाँ। तरीके ढूंढते हैं कि अच्छा, ये जो मुख्तलिफ मोटेशन रखने का है, ये भी इसीलिए कि भाई आपने दाना जाया नहीं करना। सही बात। लोग, आप लव बर्ड के साथ आप जावाज लगा लें, सही। आप उसका जो बचा हुआ दाना है वो आप उनको खिला लें, उनको पाल लें आप। ऐसी तो ये चीजें हैं जिसमें आपको फायदा होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा और हेल्दी शौक है ये, और इसको शौक की तरह लें। सही है, ये पैसा कमाने का जरिया है और दुनिया में बहुत अच्छी तरह इससे ट्रेड भी होती है। सही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले हॉबी को लेके चलें, फिर आपके पास जब क्वालिटी और क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, तो वो अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी आपकी। सही। मैंने नहीं देखा किसी फैंसियर को बाजार में खड़े होते हुए अपना परिंदा बेचते हुए, या मैं ये भी कहता हूँ फैंसियर छोड़ें, कोई भी क्वालिटी बर्ड होगा ना, वो आप बाजार में खड़े होकर आपको बेचने की जरूरत नहीं है, उसका कस्टमर आपके दरवाजे तक आ जाएगा, वो ढूंढ ढूंढ के आ जाएगा। हम नहीं गए, हम भी गए, तो इसी तरह दूसरे भी जाते हैं। मैंने अभी, आप हॉबी के अंदर बात चल रही है लव की, तो बात आ गई पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, विजुअल भी नहीं, स्प्लिट पेल फेलो। मैंने उनकी एक वो लगाई, वीडियो लगाई कि मुझे ये बेचने, तो हकीकत ये है कि मेरा फोन बंद ही ना हो, क्योंकि वो एक तो हुड उनके साफ थे, दूसरा वो वायलेट कलर में थे, बिल्कुल शाइनिंग के थे और बड़ी अच्छी तरीके से उनकी वीडियो बनी हुई थी। ठीक है, तो वो मैंने जब लगाए तो हकीकत ये है कि मैं यहाँ कीमत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो अच्छे पैसों में गए, जितने में उस वक्त पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो बिक रहा था, डबल कीमत मुझे मिली माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज न्यू फैंसियर के लिए बहुत जरूरी है समझना कि जो बर्ड क्वालिटी में होगा, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 4 या 5 बर्ड का क्लच आया ना, तो वो 5 के 5 क्वालिटी में हो। ये चीज आप जब इस हॉबी में मुसलसल रहेंगे और आप सीखेंगे, तो आपको पता चलता है कि आपके पास 1 या 2 बर्ड निकलता क्वालिटी वाला, हकीकत। बाकी जो बर्ड होते हैं ना, वो आपका जो आप ये कह रहे हो ना कि दाने की कॉस्टिंग वो निकाल रहा होता है, और ये जो 1-2 बर्ड होता है ये आपको कमा के देता है। ऐसी ये पीस ऑफ सक्सेस होता है। ये जो वक्त होता है ना कि आप इतना वक्त जो आप बड़ों के साथ बैठेंगे, फैंसियर्स के साथ बैठेंगे, उनको सीखेंगे, तो वो आपको ये चीजें, ये टेक्निक सिखाते हैं। हकीकत है, हकीकत है, हकीकत। और दूसरी बात है कि पेयरिंग जो है ना, आप अगर कोई भी उठा लें, पेयरिंग आप करते हैं, पेयरिंग के बाद उसको दाना पानी वक्त पे करते हैं, अच्छा करते हैं, तो बर्ड का जो है ना वो क्वालिटी में निकलता है, बर्ड क्वालिटी में निकलता है, तादाद में निकलता है। हकीकत ये है कि मैं आया हूँ इसमें सन 2020 में, माशाल्लाह, 20 में लव बर्ड में, तो ब्रीड मेरे पास 22 में अच्छी आई, 2 साल बाद इतनी ब्रीड आई, 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में। 25 में तो इतनी ब्रीड आई है, हकीकत ये मैं कह रहा हूँ कि 9 अंडे आए माशाल्लाह। लेकिन वो इंसान, आपकी बात
सीखा, पूछा, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप की, तो फिर वो तरकीब बन गई। अच्छा, काम की बात एक ये भी है कि वैसे तो ये चैनल इनका है, पर मैं बताना चाहता हूँ ये उनमें से हैं जिन्होंने लव बर्ड से कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये आज बैठे हैं इस खुश मिजाज में और ये चाह रहे हैं कि नए फैंसियर को इस तरह एजुकेट करें, इस तरह सिखाएं कि उनकी मदद हो सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके। बिल्कुल। आम तौर पे लोग ये समझते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि फैंसियर भी हो और ना उम्मीद भी ना हो। ना उम्मीद भी ना हो, ये बहुत जरूरी चीज है। बर्ड आपने लबर्ड पे नहीं रुकना, आप मुख्तलिफ बर्ड लगा लो। बिल्कुल। लेकिन आप ये कहो कि बर्ड का काम खत्म हो गया या बर्ड का काम आजकल होता नहीं है या ये नहीं चलेगा, आप नहीं, तो ये नहीं है। अच्छा, मैं इधर थोड़ी सी बात करूं, मेरा नजरिया क्या है। मेरा नजरिया ये है कि मेहनत चाहे मेरी ज्यादा हो जाए लेकिन मुझे पैसा आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं लगाता हूँ बहुत सारे बर्ड ऐसे, अभी मैंने आपको बताया कि एक जो है ना अच्छी कीमत में मेरे स्प्लिट पेल फेलो बिक गए, ठीक है। इसी तरह और बर्ड भी लगे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक बच्चा 500 का बेचूंगा। कितने का? कम से कम 500 रुपए का बेचूंगा। तो जब 500 के हिसाब लगा के अपना मार्जिन निकालता हूँ तो मेरे पास सुकून हो जाता है, मैं इत्मीनान हो जाता है और फिर मैं खुशी से काम करने लग जाता हूँ। बस इतनी सी बात।